अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज की क्लास के अंदर जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इंडाइसिस। इंडाइसिस की कहानियों को समझेंगे, इंडाइसिस की निटिग्रिटीज के ऊपर जाएंगे, इंडाइसिस की निटिग्रिटीज को प्रॉपर्ली समझेंगे। और जो बच्चे बोलते हैं सर इंडाइसिस बहुत मुश्किल लगता है, वो आज की क्लास के बाद इंडाइसिस उनको हलवा लगना शुरू हो जाएगा। अब इंडाइसिस होता क्या है? इंडाइसिस जो होता है हमारे पास एक प्लूरल टर्म है किसका? इंडेक्स वर्ड का। किसका प्लूरल टर्म है? इंडेक्स वर्ड का प्लूरल टर्म है। और इंडेक्स का मतलब क्या है? पावर्स। इंडेक्स का क्या मतलब है? पावर्स। और इंडाइसिस का क्या मतलब होगा इवेंचुअली? पावर्स। अब इंडाइसिस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो आपने याद करने होते हैं, रटने होते हैं। अगर वो आपने रट लिए तो आपकी जिंदगी इंडाइसिस में आसान हो जाएगी। अगर आपने नहीं रटे तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी इंडाइसिस के अंदर। तो इंडाइसिस के अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रूल्स याद करना जरूरी है। इंडाइसिस के रूल्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही आते हैं। इंडाइसिस के रूल्स सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही अप्लाई होते हैं, इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होते। इंडाइसिस जो है वो दो चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। वन इज बेस एंड वन इज पावर। बेस और पावर। अब बेस और पावर क्या होता है समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो ये एक्स है ये हमारे पास है बेस। एक्स के ऊपर जो ये छोटा सा टू लगा हुआ है इसको हम कहते हैं पावर। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? ये एक इंडाइसिस टर्म है, ये एक इंडाइसिस टर्म है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल्स एंड प्रॉपर्टीज की। बेसिक रूल्स एंड प्रॉपर्टीज से लेके एडवांस रूल्स एंड प्रॉपर्टीज तक हम जाएंगे। सबसे पहला रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इजी। और वो रूल क्या है हमारे पास? कि जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेसिस को हम कॉमन ले लेते हैं। सर इंग्लिश में भी बता दें, when the bases are same and multiplying then the powers are added and base is taken common. So for example हमारे पास यहाँ पर एक a है, उसके ऊपर पावर m है, और एक a और है और उसके ऊपर पावर n है। मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। तो बेसिस सेम होती हैं तो बेसिस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब रूल नंबर 2 की बात करें तो वो इससे मिलता जुलता रूल है। सिर्फ फर्क ये है कि हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, पावर्स अलग अलग होती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होती है। बेसिस डिवाइड हो रही होती है। तो इसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम अभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 6 टू द पावर 3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टू द पावर 4 से। अब दोनों बेसिस सेम है, फौरन क्लिक करना चाहिए रूल नंबर 1। दोनों बेसिस सेम है, फौरन क्लिक करना चाहिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था? बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती है। पावर्स को हम ऐड कर देंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे। जब 6 और कॉमन ले लिया, पावर्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया? 6 टू द पावर 7। ठीक है, सेम गोज हियर। हमारे पास 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 2 है। अब सिचुएशन क्या बन रही है हमारे पास? बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है बेसिस। तो पावर्स को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरीके से सर? बिल्कुल समझा रहा हूं। ये 3 है हमारे पास, कॉमन ले लिया मैंने, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो पावर्स को मैंने माइनस कर दिया, 6 - 2। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 3 टू द पावर 4। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, जिसके अंदर हमारे पास बेसेस अलग अलग होती हैं लेकिन पावर्स जो है इस दफा सेम है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बेसिस के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो चाहे वो डिवीजन हो रहा हो, हम बेसिस को डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। पावर्स को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है। So when the powers are same but bases are different and multiplying or dividing, then the powers can be taken common. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल क्वेश्चंस अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3, मतलब 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब। अब इस सिचुएशन में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सीन क्या है कि पावर्स हमारे पास सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम पावर्स को कॉमन ले लेंगे और बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 टू जा 8, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 8 आंसर आया, पावर्स हमारे पास कॉमन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास वो ये है कि जब हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर बेस और पावर होती है और एक ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है, सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई द इनसाइड पावर टू द आउटसाइड पावर। वी मल्टीप्लाई इनसाइड पावर विद द आउटसाइड पावर। हम क्या करते हैं, अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, 2x² और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ। अब ये जो पावर है, हमने रूल क्या सीखा, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बच्चे होंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, वो इसका आंसर कर देंगे 2x⁴। ये पढ़े लिखे बच्चे करेंगे, और ये पढ़े लिखे बच्चे जब करेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, उनको वहां पर ही 0 मार्क्स दे देगा। हमने क्या करना है, हम नॉर्मल बच्चे, हम नॉर्मल बच्चे हैं, तो हम नॉर्मल बच्चों का क्या अज्यूम करेंगे कि भाई 2 भी है हमारे पास और x² भी है, 2 के ऊपर भी पावर 1 है और x के ऊपर पावर 2 है। तो ये 2 जो बाहर वाली पावर है, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेटा हम लोग 2 के ऊपर भी 1 से 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x⁴। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर आ जाती है, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर आ जाती है, तो हमें उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम पूरी की पूरी चीज को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। हम पूरी की पूरी चीज को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सर ये आपने 1/a⁴m क्यों लिखा, ये रेसिप्रोकेशन कैसा है? बेटा अगर a⁻m के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 लगा हुआ है। तो इसको जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकेट करते हैं। इसकी दूसरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन सकती है कि हमारे पास a/b है, होल पावर -n लगा हुआ है। अब इस पावर को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मुझे इनकी जगहों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मुझे b को a की जगह पे लेके जाना होगा और a को b की जगह पे लेके जाना होगा, जिसको अदर वर्ड्स में हम बढ़कर अल्फाजों में कहते हैं रेसिप्रोकेशन। हम इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेशन। हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम रेसिप्रोकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। सर बर्गर बच्चे भी बैठे हुए, इंग्लिश में भी बता दें, इफ द पावर्स आर नेगेटिव देन टू मेक देम पॉजिटिव वी विल रेसिप्रोकेट द बेसिस टू मेक पावर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बच्चों वाला रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस का मतलब है कि आपका जाती नाम भी लिखा हुआ हो, उसके ऊपर भी बेस के ऊपर पावर 0 लगा हुआ हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आरिफ है, तो आरिफ के ऊपर भी पावर 0 लगा हुआ होगा ना, तो उसका आंसर भी हमेशा 1 होगा। कोई भी बेस हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 500 मिलियन हो, डोंट केयर, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगी हुई है तो वो 1 होगा। कुछ भी बेस हो, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, d हो, e हो, f हो, g h i j k सो ऑन, उसके ऊपर अगर पावर 0 लगी हुई है तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, सो एनीथिंग विद द पावर 0 इज ऑलवेज 1। वैसे ही हमारे पास एक और छोटा मोटा सा रूल है, और वो रूल क्या है हमारे पास कि किसी भी बेस, किसी भी पावर की बेस अगर 1 होगी, कुछ भी पावर हो, एक्स वाई जी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, 200 मिलियन हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5 अरब, 6 अरब, जितनी भी पावर हो, मेरा नाम ही क्यों ना लिखा हुआ हो, आरिफ ही क्यों ना लिखा हुआ हो पावर के अंदर, आंसर हमेशा 1 आएगा। जब भी हमारे पास कोई भी पावर की बेस 1 होती है तो आंसर हमेशा 1 आएगा।
फिर हमारे पास जो ये दो रूल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ में, एक्स की पावर हाफ में लिख सकते हैं, और सेम वाइस वर्सा एक्स टू द पावर हाफ को हम लोग अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम एक्स टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा एक्स टू द पावर 1/3 को क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसके सवाल हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि हमारे पास एक पावर और एक बेस गिवन है, और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, और हमारे पास एक और बेस गिवन है। अगर मुझे ये वाली पावर उठा के इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके जाना है, अगर मुझे ये वाली पावर उठा के मुझे इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो मैं आसानी से बस इसको उठाऊंगा यहां से, और मैं उसको उठा के इधर रख दूंगा। लेकिन चीज क्या चेंज होगी, पावर्स जो होंगी, सिर्फ और सिर्फ पावर्स जो होंगी वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पावर्स रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। अगर मैं उसको उठा के इधर रख भी दूंगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पावर रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। इधर हमारे पास m अपॉन n है, तो इधर हमारे पास जगह चेंज करने के बाद n अपॉन m बन जाएगी। तो व्हेन वी शिफ्ट द पावर फ्रॉम वन साइड टू अदर, द पावर इज रेसिप्रोकेटेड। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।